गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में अपने बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी की बात करी थी। तो आज अपने न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी मेंडल्स लॉ की अगर बात करें, मेंडल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो मेंडल्स लॉज, मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ये सब इसके बारे में अपना हो चुका है। और इन्होंने जो लॉज दिए थे वो 3 लॉज दिए थे मेंडल्स ने। तो फर्स्ट जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने डोमिनेंस का लॉ दिया था। सेकंड जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको और क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। थर्ड जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स ने ये 3 लॉज दिए थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो अगर फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये लॉ था, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसका अपने पहले टर्मिनोलॉजी के अंदर बात कर चुके हैं। यानी वो लॉ जिसके अंदर केवल वन करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ले करके, वन करैक्टर को ले करके क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। इसके लॉज, ये जो लॉ था उसके रिजल्ट्स थे वो किस पे बेस्ड थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे। और ये लॉ क्या कहता है कि जब होमोजाइगस प्लांट्स का क्रॉस जो है वो पर्टिकुलर एक पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। यानी होमोजाइगस कंडीशन का जब होमोजाइगस कंडीशन के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन जो आती है तो इसमें वही करैक्टर जो है वो शो होता है, कौन सा, जो डोमिनेंट होता है। यानी केवल F1 जनरेशन के अंदर वही करैक्टर जो होता है शो होता है जो डोमिनेंट होता है। यानी डोमिनेंट वो होता है जो F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रिसेसिव बोलते हैं। पहले ये सब अपने बात कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर। अब अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसने लिया था, एक तो करैक्टर प्लांट की हाइट ली थी, एक टॉल था तो दूसरा कैसा था, शॉर्ट था या ड्वार्फ था। तो टॉल के लिए अपने कैपिटल टी और शॉर्ट के लिए, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। जब इनका आपस के अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आते हैं अपने पास। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट होता है। किसका, F1, कैपिटल टी और स्मॉल टी आई, ये कैपिटल टी आया, ये स्मॉल टी आया। ठीक है, इसके गैमेट्स बने। जब इनका आपस के अंदर क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आए। ये अपने पास क्या था, F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे। यानी कैपिटल टी जो करैक्टर है वो क्या है, इसमें डोमिनेंट करैक्टर है। तो ये लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट थिंग, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, and this law says that when homozygous plant are crossed for a pair of a particular trait, then only one of the trait express in F1 generation, express in F1 generation, this trait या this character is known as the dominant character। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया उसको अपने क्या बोल दिया, डोमिनेंट करैक्टर कर दिया। एंड दैट does not show in the F1 generation is called the recessive character। ठीक है, तो 100% जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। इसके अंदर 100% प्लांट इसके अंदर टॉल होंगे। तो ये अपना कौन सा है, फर्स्ट लॉ है। अगर सेकंड लॉ की अगर बात करें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये लॉ था, ये भी किस पे बेस्ड था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, यानी इसके अंदर ही केवल एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। और इस लॉज के अंदर क्या होता है, जो गैमिट्स बनते हैं F1 जनरेशन के, ये दोनों यानी F1 जनरेशन के अंदर जैसे एलील्स बने थे ना, वो एलील्स क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो करके अलग अलग गैमिट्स के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें जीन्स जो होते हैं, जीन्स गैमिट्स फॉर्मेशन के थ्रू जीन्स जो है वो अलग अलग हो गए, तो इसी लॉ को अपने क्या बोलते हैं, यानी गैमिट्स जो बने तो वो गैमिट्स जो होते हैं विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपना इफेक्ट जो है वो एज इट इज शो करते हैं। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ असॉर्टमेंट बोलते हैं, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स बोलते हैं। यानी इसके अंदर जो गैमिट्स बनते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये प्योर होते हैं बिल्कुल, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, मिक्सअप होकर के अपना कोई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपना इफेक्ट शो नहीं करते। तो इसके अंदर अगर अपने एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल जैसे अपने लें कि एक टॉल प्लांट लिया था और एक दूसरा था जो शॉर्ट था या ड्वार्फ था। टॉल के लिए अभी अपने कैपिटल टी यूज़ किया था और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी यूज़ किया था। वही जब इनके गैमिट्स बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, ठीक है। और जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो ये F1 जनरेशन के अंदर तो सारे प्लांट कैसे आ गए, टोल हुए। F1 जनरेशन के अंदर तो प्लांट शो अप कर रहा है, टोल है, लेकिन ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस की है। हेट्रोजाइगस में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो होते हैं वो एक कैपिटल होएगा और एक स्मॉल होएगा। तो ये F1 जनरेशन के अंदर तो ये आ गए, लेकिन जब इनकी F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा कि ये एक चेकर बोर्ड बनाया जाएगा इसके अंदर, और इस चेकर बोर्ड में अपने क्या करेंगे, ये चेकर बोर्ड हो गया। अब इस चेकर बोर्ड के अंदर मैं बात करूं, जैसे ये अपने पास थे इसके गैमिट्स, F1 जनरेशन का रिजल्ट था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसका क्रॉस उसी के साथ करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और इधर भी आ गया अपने पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। और ये इफेक्ट अपने फीमेल के लिए और ये शो करेंगे मेल के लिए, ठीक है, ये फीमेल के लिए। और जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो दोनों कैपिटल टी हो जाएगा। जब इस कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। जब स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिजल्ट मिलता है। अब इसका अगर फिनोटाइप की अपने बात करें कि इसका फिनोटाइप जो है वो कैसा होगा, क्या होगा, तो इसका फिनोटाइप जो होगा वो क्या दिख रहा है अपने को, 3:1 मिलेगा, क्योंकि तीन प्लांट जो हैं वो कैसे हैं, कैपिटल टी, ये टोल होगा, ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा। ये हालांकि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, लेकिन अब फिनोटाइप्स में अपने क्या देखते हैं, आउटर जो करैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप की मैं बात करूं तो जीनोटाइप में वो देखा जाएगा इनको इंटरनली जीन्स के बेस पे, ये अलग हैं तो 1:, ये दो इक्वल है, 2:1 आएगा। यानी फिनोटाइप इसका 3:1 होगा और जीनोटाइप जो होगा 1:2 होगा, 1:2:1 होगा। यानी इसके अंदर ये कंडीशन कैसे होएगी, 1 वाली होमोजाइगस होएगी, ये हेट्रोजाइगस होएगी और ये होमोजाइगस होएगी, ठीक है। इस तरह से ये सेकंड लॉ जो है वो ये कहता है। यानी आप क्या कह सकते हो कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी किस पे बेस्ड होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। एंड दिस लॉ सेज दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन हाइब्रिड प्लांट ऑफ F1 जनरेशन बोथ द एलील्स सेपरेट, बोथ जो एलील्स बने ये और ये सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर एंड go to the different gametes and this law is called as segregation due to the presence of alleles, due to the presence of कितने एलील्स थे, 2 एलील्स थे, एक कैपिटल टी वाला यानी एक टोल वाला और एक स्मॉल वाला। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स फॉर
ईच ट्रेट, दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ ये कहता है। अब थर्ड लॉ जो आता है वो आता है आपका कौन सा, थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अच्छा, सेकंड लॉ का मैंने नाम जो है वो आपको ये बता दिया था, इसमें सेग्रीगेशन आएगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल सकते हैं। थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ये लॉ जो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, यानी दो करैक्टर्स को लेकर के इसमें आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, यानी टू और मोर देन टू करैक्टर्स आर क्रॉस्ड देन इनहेरिटेंस ऑफ वन करैक्टर। इफ वी क्रॉस्ड मोर देन टू करैक्टर्स, then more than two characters are crossed, then inheritance of one character, inheritance of one character has no effect, यानी इनहेरिटेंस का एक जो करेक्टर होता है वो दूसरे इनहेरिटेंस करेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इट मीन्स देन इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर, यानी एक करेक्टर जो होता है वो दूसरे करेक्टर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं। दिस मीन्स एलील्स ऑफ ईच करेक्टर, इट मीन्स एलील्स ऑफ ईच करेक्टर्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर, बट बिहेव इंडिपेंडेंटली, यानी जो इसके एलील्स बने वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर के बिहेव करते हैं। सो दिस लॉ इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो दिस लॉ इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस मीन्स टॉलनेस कैन गो विद एनी कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, जैसे अगर लंबा प्लांट है तो उसके वाइट कलर है कि कैसा है वो अलग से शो करेगा, और किसी प्लांट की अगर फ्लावर अपने और कोई करैक्टर ले तो वो अलग शो करेगा। अगर अपने इसके चेकर बोर्ड की बात करें तो इसमें दो करैक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं, एक तो जो होगा वो इसका फ्लावर कैसा होगा, इसमें किस किस का क्रॉस करवाएंगे, एक प्लांट दो होगा वो राउंड और येलो सीड वाला होगा, यानी येलो होगा और यानी येलो के लिए वाई येलो होगा और राउंड होगा, येलो और राउंड, ठीक है ना, येलो और राउंड, येलो एंड राउंड, येलो और राउंड के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर से शो करेंगे, और ग्रीन रिंकल्ड के लिए अपने ये ग्रीन हैं, और रिंकल्ड के लिए अपने स्मॉल वाई और स्मॉल आर से शो अप करेंगे। ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है ना, ये पेरेंट जनरेशन होती है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। जब इसके गैमेट्स बनते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा और इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। जब इनका आपस में अपने क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, ये कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई, ठीक है ना। जब ये F1 जनरेशन आई वो कैसी है, हेट्रोजाइगस है, अपने पास हेट्रोजाइगस है। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन अपने करवाएंगे तो वो किस तरह से मिलेगा, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो आप इसका एक लिए अपने चेकर बोर्ड बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से अपना इसका एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो चार तरह के इसमें गैमेट्स बनेंगे चेकर बोर्ड के लिए, अपने जब करेंगे तो इसमें चार तरह के गैमेट्स बनाएंगे। एक तो बनेगा
एक तो इसमें बनाएंगे अपने कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा बनाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड जो बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर बनेगा, और फोर्थ जो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। ठीक है, ये फीमेल को शो करेगा और ये मेल को शो करेगा। ठीक है, अब इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, और इसमें स्मॉल वाई स्मॉल, जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आ जाएगा, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, अब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये इस तरह से जो बने। अब इसमें अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो फिनोटाइप जो आएगा आपके पास, फिनोटाइप जो आएगा वो फिनोटाइप आएगा आपके पास 9:3:3:1, 9:3:3:1 आएगा, और जीनोटाइप जो आएगा वो आएगा आपके पास 1:2, जीनोटाइप जो आएगा 1:2:4:1:2, फिर 1 फिर 2 फिर 1, यानी 122, 412 और 121। तो इस तरह का रेशो जो है वो आपको मिलता है, क्योंकि इसमें ये जो है वो आपका कैपिटल है तो येलो राउंड हो जाएगा, ये येलो राउंड हो जाएगा, ये भी येलो राउंड होगा, ये भी येलो राउंड होगा, ये येलो राउंड, ये येलो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा, ये येलो और राउंड होगा, ये येलो रिंकल्ड होगा, ये येलो राउंड होगा, ये भी येलो राउंड होगा, ये रिंकल्ड और राउंड होगा, नहीं सॉरी, ग्रीन और राउंड होगा, ये ग्रीन और राउंड होगा, ये ग्रीन होगा और राउंड होगा, ये येलो होगा और राउंड होगा, ये भी येलो होगा रिंकल्ड होगा, ये भी ग्रीन राउंड होगा और ये भी ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो इस तरह से ये मेंडल का जो है वो थर्ड लॉ है। अब मेंडल्स के लॉ की इम्पोर्टेंस दी हुई है कि मेंडल्स के लॉ की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मेंडल्स के लॉ की मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो मेंडल्स का लॉ क्या कहता है, मेंडल्स का लॉ कहता है कि ये जीन कंसेप्ट जो है वो मेंडल के लॉ से ही आया, जो जीन कंसेप्ट आया वो मेंडल के लॉ के थ्रू दिया गया, ठीक है ना। जीन कंसेप्ट जो दिया गया वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था उससे जीन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, और इसके अंदर सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि मेंडल्स के लॉ से किसका जो ट्रेट जो होते हैं उनको केयरफुली सिलेक्ट करके, कोई भी ट्रेट है इनका केयरफुली सिलेक्ट करके अपने न्यू हाइब्रिड वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। न्यू हाइब्रिड वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस इसके थ्रू की जा सकती है, और इसको
क्या पता चलता है इसमें यूजेनिक्स जो है, यूजेनिक्स का जो कंसेप्ट है वो मेंडलिज्म पे बेस्ड है। और ये यूजेनिक्स क्या होती है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ह्यूमन से यानी ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो, यानी ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो, यानी ह्यूमन के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए इस ब्रांच का उपयोग किया जाता है। तो इसका कंसेप्ट भी मेंडलिज्म पे बेस्ड है यूजेनिक्स का। अगर इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो अपने बताया जैसे मैंने पहले कि हाइब्रिड जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है ना। राइस की जैसे हाई वैरायटी जो है वो केयरफुली हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपने कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस है वो किसका है, मेंडल्स लॉ की इम्पोर्टेंस है। किसके इम्पोर्टेंस है, मेंडल्स लॉ के इम्पोर्टेंस है। तो नाउ थर्ड चैप्टर इज completed and next we are started to a new topic। जैसे भी अपनी नया टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।